सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग सवाल आ चुका है और ये है कैलकुलस का सवाल है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टेन इनवर्स ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन दे रखा है, ये एक दूसरा फंक्शन दे रखा है। हमें दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन ऑनेस्टली जब तुम्हें एक्चुअली इसके फंडामेंटल्स पता होंगे तो तुम्हें एक्चुअली पता चलेगा कि काफ़ी आसानी था ये। तो खुद से एक बार कोशिश कर लो, पॉज करके। इन 3, 2, 1 कर लिया कोशिश। अभी कमेंट में जाओ और इस टाइम को टैग करके बोलो आंसर कौन सा होने वाला है इन चारों में से। कर लिया वो सब? अभी चलो मैं कोशिश करता हूँ। देखो, ये एक फंक्शन है जिसके रेस्पेक्ट में हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज यू, ऊपर वाला फंक्शन टेन इनवर्स ऑफ 1 + x² माइनस रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² एंड v इज cos इनवर्स ऑफ x²। हमें फाइंड आउट करना है डी यू डी वी। अब एक तरीका हम निकाल सकते हैं कि हम पहले u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर डी वी डी एक्स को हम रेसिप्रोकल निकालें डी एक्स डी वी, फिर डी यू डी एक्स और डी एक्स डी वी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें डी यू डी वी मिल जाएगा। लेकिन और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि ऐसे में चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। क्यों? क्योंकि ज़रा टेन के अंदर देखो क्या दे रखा है। ये बहुत ही ज़्यादा भयानक सा एक्सप्रेशन ये दे रखा है। तो अगर हम ऐसा काम कुछ करना चाहे भी तो हमें सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वरना कुछ काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। हम एक काम करते हैं, हम इस फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे दोनों साइड को सेम चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसा हम क्यों चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ देखो, अगर मैं इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे दोनों साइड से दोनों वाले हिस्सों को डिवाइड कर दूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² से, तो मुझे मिल जाएगा 1 - समथिंग ओवर 1 + समथिंग। यानी कहीं ना कहीं वो हिंट करेगा टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टेन इनवर्स ऑफ y की तरफ। और क्या पता है कि क्योंकि देखो पहला वाला टर्म तो 1 आने वाला है, यानी इसका मतलब टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस समथिंग। टेन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू हमें पता है π/4 होती है। तो ऐसे में चीज़ें थोड़ा सा सिंप्लीफाई होने वाली है। तो चलो यही काम करते हैं। अगर हम इस फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे दोनों वाले हिस्से को डिवाइड कर दे स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² से, तो पहले ऊपर तो आएगा 1 + x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। नीचे 1 + x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। अभी अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दे डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे दोनों जगह 1 + x² 1 + x² 1 + x², 1 + x², ये मर जाएगा, ये मर जाएगा। यानी अभी हमारे पास क्या है? टेन इनवर्स ऑफ 1 माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² प्लस सॉरी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x², दिस होल थिंग ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² ओवर 1 + x²। अब नोटिस करो कि ये डेफिनेटली एक tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y की तरह फॉर्मूला की तरह एक्ट कर रही है, जहाँ पर x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ x² सॉरी 1 - x² ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। तो यहाँ से
मैं सिंपली लिख सकता हूँ एज टेन इनवर्स ऑफ 1। वैसे तो ये कैलकुलस का क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलस से ज़्यादा इसमें एप्लीकेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो होपफुली तुम्हारी ITF स्ट्रांग हो। प्लस टेन इनवर्स ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा अगर और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। टेन इनवर्स ऑफ 1 को हम सिंपली पाई ओवर 4 लिख सकते हैं। हो गया काम, इतना काम तो हो गया। अब चाहे तो हम देखो चीज़ें काफ़ी सिंपली हो चुकी है। अब चाहे तो हम सिंपली यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल निकाल सकते हैं। और फिर मैंने वीडियो के शुरुआत में जो प्रोसेस बताया कि वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके फिर उसका रेसिप्रोकल निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है। tan inverse of this expression square root of 1 minus x square over square root of 1 plus x square, इस इसमें एक पैटर्न है। अगर तुम्हारी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो तुम्हें ऑलरेडी नोटिस हो जाना चाहिए कि ये किसी इसको और बेसिकली और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये भी अभी अभी भी ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ही है। तो अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की हम लोगों ने, तो सबसे पहले तो ये एक चीज़ देखो, एक काम करता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x, इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ दिस इज 2x ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब 2x ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ये क्या है? ये ये चीज़ समहाउ रिलेटेड है कॉस से। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्यों, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है हमारा एंगल x, सॉरी एंगल x नहीं, ये तो आउटपुट वैल्यूज है ना। tan क्या है? ये tan है हाइट ओवर बेस का रेशियो। तो यहाँ पर हाइट है 2x और बेस का रेशियो है, सॉरी बेस है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हम हमारा गोल क्या है यहाँ पर? हम चाहते हैं कि इसको tan इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन को हम चाहते हैं कॉस में कन्वर्ट करना, इससे कि हमारे लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो कॉस क्या है? कॉस इज नथिंग बट बेस ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पर हमारे पास हाइट और बेस है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी? इन दोनों के स्क्वायर्स का सम का स्क्वायर रूट, यानी 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स टू द फोर्थ माइनस 2x स्क्वायर। यानी अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स टू द फोर्थ, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी दिस वुड जस्ट बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी हम इस tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। कॉस इनवर्स ऑफ, अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, तो तुम्हारा ITF स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम मेरे चैनल के ITF वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर बेस है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, सॉरी जस्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये बन गया हमारा कॉस कॉस इनवर्स के टर्म में। अब यहाँ से अगर हम चीज़ों को आगे बढ़ाए तो एल बन जाएगा 2 tan 1 ऑफ x इक्वल्स कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x² ओवर 1 + x²। अगर हम जस्ट tan को आइसोलेट करना चाहेंगे तो हम जस्ट दोनों साइड को डिफरेंशिएट सॉरी डिवाइड कर देंगे हाफ से, तो ये बन जाएगा हाफ हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ दिस थिंग। अब देखो यहाँ पर जब tan के अंदर x है तो यहाँ पर cos के अंदर x² है। अगर हम tan के अंदर ये एक्सप्रेशन डालें तो देखते हैं cos के अंदर कौन सा एक्सप्रेशन आता है, cos के अंदर क्या आता है। फंक्शंस तो ऐसे ही काम करता है ना, tan इनवर्स ऑफ दिस होल थिंग स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। हम ये सब करना चाहते हैं क्योंकि हम किसी न किसी तरीके से यहाँ पे कॉस लाना चाहते हैं। हम यहाँ पे भी ला सकते थे लेकिन यहाँ पर चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, यहाँ पर चीज़ें रिलेटिवली सिंपलर है। तो हमने जस्ट tan x को cos से रिलेट करने का एक तरीका ढूंढ निकाला, एज सिंपल एज दैट। क्या सही कर रहा हूँ ये, लगता तो है 1 - x² ओवर 1 + x² 1 + 1 - x² ओवर 1 + x², यानी एक्चुअली कॉस लिखने ही भूल गया, कॉस इनवर्स 1 जगह ही नहीं बच रही है यहाँ पर, चीज़ें दिख रही है ना ठीक से। हाँ 1 + x का स्क्वायर 1 + x² प्लस 1 - x², 1 + x² ऊपर 1 + x² माइनस 1 + x², ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, और हमारे पास बचेगा 2x² ओवर 2 यानी जस्ट x²। और यहाँ पर एक्चुअली सॉरी क्योंकि यहाँ पर एक हाफ मल्टीप्लाई हो रहा था हर एक पार्ट में, और कॉस वगैरह लिखने ही भूल गया मैं, जगह नहीं बच रही ना। तो चीज़ों को जस्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, tan इनवर्स ऑफ square root of 1 - x² by square root of 1 + x² is half of cos inverse of x²। इतना काम तो हो गया, यानी हम इसकी जगह यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है हमारे लिए। हम u को क्या लिख सकते हैं, u इज π/4 प्लस हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x²। और कमाल की बात है कि हमें cos इनवर्स ऑफ x² के रिस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोला है इस क्वेश्चन में। तो एक काम कर सकते हैं, हम इसकी cos इनवर्स ऑफ x² की जगह सिंपली v लिख सकते हैं, यानी u इज 5/4 प्लस हाफ ऑफ v। अब देखो चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो गई हमारे लिए, इतनी खुशी की बात है ये। हमें अब जस्ट डी निकालना है। क्या अभी ये भी मुझे कर देना पड़ेगा, तो कर देता हूँ। ये तो कांस्टेंट है, 0 बन जाएगा, और ये बन जाएगा हाफ डी की वैल्यू, और आंसर है हमारा हाफ, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। अगर तुम्हें समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन। कल फिर मिलता है, तब तक के लिए कीप लर्निंग।